जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों, धर्म गंगा में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करते हैं। आप सभी का जीवन सदा सर्वदा सुखी बीते, भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बरसती रहे, इसी कामना के साथ में आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा पर जरूर करें ये काम, चुंबक की तरह खींचा चलाएगा पैसा। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा में स्नान करके गरीबों को दान दिया जाता है, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोग देश के विभिन्न नदियों में स्नान करके अपने पाप धोते हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार दीन दुखियों की सहायता करते हैं, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हैं, दान पुण्य करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के नियम काफ़ी कठिन होते हैं और इन नियमों का पालन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपाशुर नामक राक्षस का वध किया था। कार्तिक माह भगवान श्री हरि को समर्पित माना जाता है, साथ ही पूर्णिमा तिथि भी भगवान विष्णु को ही समर्पित है। ऐसे में कार्तिक माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि का एक विशेष महत्व है। मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन कृतिका नक्षत्र में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा और दर्शन करने से व्यक्ति 7 जन्मों तक विद्वान, ज्ञानी एवं धनवान होता है। इस दौरान कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा उदित हो रहा हो तो शिवा, शंभुति, शांतति, प्रीति, अनुसूया और क्षमा, इन 6 कृतिकाओं की पूजा करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। यही कारण है कि पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर की पूजा की जाती है और पूर्णिमा के दिन कृतिका नक्षत्र में शिव जी की पूजा करने का विशेष फल मिलता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा कब है, इस दिन क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप पर सदा सर्वदा बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा कब है। इस साल कार्तिक महीना 29 अक्टूबर से शुरू हुआ था, जो भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए समर्पित माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि 26 नवंबर रविवार के दिन दोपहर 3:53 पर आरंभ हो रही है। वहीं 27 नवंबर सोमवार के दिन दोपहर 2:45 पर पूर्णिमा तिथि का समापन होगा। ऐसे में पूर्णिमा 27 नवंबर को मनाई जाएगी। आइए अब जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। हिंदू धर्म में कार्तिक का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। वहीं कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करना अक्षय पुण्य प्राप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन वस्त्र, अन्न और धन का दान करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और आइए अब जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो दीप दान करना चाहिए। पवित्र नदी में दीपों को प्रवाहित करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, घर में धन समृद्धि बनी रहती है और लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु सदैव आप पर प्रसन्न रहते हैं। इस दिन गंगा या यमुना तट पर स्नान करने का भी बहुत महत्व है। स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य दें, आपके सभी तरह के संकट टल जाएंगे और धन संबंधी रास्ते जो हैं वो खुल जाएंगे। कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्रमा के उदय होने के पश्चात खीर में मिश्री एवं गंगा जल मिलाकर माँ लक्ष्मी जी को भोग अवश्य लगाएं। इससे आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा सर्वदा बरसती रहेगी और धन को चुंबक की तरह खींचती रहेगी। इस दिन द्वार पर वंदनवार लगाएं, उसे फूलों से सजाएं, द्वार देहरी के आम पत्तों से सजाएं, द्वार पर सुंदर सी रंगोली बनाएं। इससे विशेष समृद्धि के योग बनते हैं और नवग्रह प्रसन्न होते हैं। पीपल में दूध, जल और शहद अर्पित करें। इस दिन स्नान करने के बाद जल में दूध और शहद मिलाकर पीपल के वृक्ष को अर्घ्य दें। एक घी का दिया जलाएं। माना जाता है पीपल के पेड़ पर माता लक्ष्मी की बहन और लक्ष्मी का भी निवास होता है। जब उनकी हम पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी हमारे घर में निवास करती है, हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। देखिए, इस दिन गंगा स्नान जरूर करें। अगर गंगा स्नान करना संभव ना हो तो घर के ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गाय को दान में दें। गाय का दान करने के अलावा दूध, केला, खजूर, अमरूद, चावल, तिल और आंवले का दान आप कर सकते हैं। इस दिन अपनी बुआ, बहन और कुछ ब्राह्मणों को अपनी श्रद्धा के अनुसार वस्त्र और दक्षिणा जरूर दें। कार्तिक पूर्णिमा की शाम गंगा जल में कच्चा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देने का एक विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें और सत्यनारायण भगवान जी की कथा अवश्य सुनें। इस दिन
तुलसी पूजन का विशेषकर महत्व होता है। इस दिन से आप तुलसी मैया में रोजाना एक दीपक अवश्य जलाएं। माता लक्ष्मी आपके घर से कभी नहीं जाएंगी और आपके घर में अकाल मृत्यु कभी नहीं आएगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार पर हल्दी मिश्रित जल डालकर हल्दी से स्वास्तिक बनाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करके धन धान्य का आशीर्वाद प्रदान करती है। कार्तिक पूर्णिमा की रात चंद्र उदय के बाद चांदी के लोटे में दूध और जल भर लें। इस जल को विधिवत चांद को अर्घ्य अर्पित करें। अगर चांदी का लोटा असंभव ना हो तो तांबे का या पीतल का ले सकते हैं। इस क्रिया को करते समय ओम शौम शोमाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके परिवार में हमेशा कृपा बनी रहती है। कार्तिक पूर्णिमा पर गरीबों को चावल दान करें। इससे आपका चंद्र ग्रह मजबूत होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। पूजा में 11 पीली कोड़ियाँ, गोमती चक्र, पूजा के बाद ये चीज़ें तिजोरी में रख दें। ऐसा माना जाता है ऐसा करने से सालों साल आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा अति आवश्यक होती है। दोनों की पूजा कर दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करें। दूध में केसर मिलाएं। इसके बाद इस दूध को शंख में डालकर लक्ष्मी माता और विष्णु जी का अभिषेक करें। इससे आपके घर में धन के लाभ के अवसर प्राप्त होंगे आपको और आपको छिपा हुआ धन मिलने के आसार बनते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी जी के मंदिर जाएं। देवी माँ को हल्दी की गांठ, इत्र, गुलाब के फूल चढ़ाएं। माता लक्ष्मी के सामने केसर का तिलक खुद के मस्तक पर लगाकर आशीर्वाद लें। कार्तिक पूर्णिमा पर हनुमान जी की पूजा विशेष लाभदायी होती है, इसलिए हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। कार्तिक पूर्णिमा पर शिवलिंग के पास दीपक जलाकर जो भी मनोकामना आप बोलेंगे वह अवश्य पूरी होगी। ज्योतिष शास्त्र में कार्तिक पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दिन अगर माँ लक्ष्मी जी की प्रिय चीज़ों का दान किया जाए तो व्यक्ति को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी को सफ़ेद रंग की चीज़ें बेहद प्रिय हैं। दूध का दान करने से व्यक्ति कभी भी धन के अभाव में नहीं जीता। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप दान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि शाम के समय दीप का दान करें और दूध का संबंध चंद्रमा से है तो शाम के समय दूध का दान भी करें। इस दिन आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं। किसी खास दिन दान करने से उसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इस दिन वस्त्रों के दान को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो सर्दियों के वस्त्र अवश्य दान करें। बहुत सारे गरीबों की दुआ मिलेगी। इस दिन वस्त्र दान करने से 2 गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। जितना संभव हो सके कार्तिक पूर्णिमा के दिन वस्त्रों का दान अवश्य ही करना चाहिए, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्र नए होने जरूरी हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अन्नदान महादान। जितना संभव हो सके व्यक्ति को अन्न का दान करते रहना चाहिए। ऐसा करने से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से अन्न का दान करने से व्यक्ति को जीवन में सम्मान की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। वह सर्वदा सुख संपत्ति के साथ अपना जीवन बिताता है। कार्तिक पूर्णिमा साल भर आने वाली पूर्णिमाओं से सबसे खास है। इस बार पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण होने के कारण आपको इस दिन दान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। पूर्णिमा के दिन गुड़ का दान करना बहुत ज़्यादा माना गया है शुभ। तो प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु अपने भक्तों पर कृपा बरसाएं, इसलिए गुड़ का दान अवश्य करें। दरिद्रता दूर होगी, धन की कमी भी कभी महसूस नहीं होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर बनता है और वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आप लोगों को एक बात और कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरे साथ में एक कामना अवश्य कीजिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।